Good morning, dear students. Now we start part number 3, metallurgy. Before it, we studied about steps of metallurgy or extraction. As first is powder form, second is concentration, in which froth flotation method, magnetic separation method, gravity separation method, and chemical method. After this, we studied about rostering and calcination, and fourth one is reductions. Types of reduction: carbon and carbon monoxide, smelting in blast furnace. After this, aluminothermite process. After this, auto reduction. After this, electro reduction. Next, in fifth one reduction is cyanide process. We studied about cyanide process. Cyanide process. Next, today we study about cyanide process. It is useful for Ag and Au. गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए जो मेथड यूज होता है उसे आप कहते हैं साइनाइड प्रोसेस. इन प्रीवियस लेक्चर हम देख चुके थे कि Ag का जो आपके पास इंपॉर्टेंट ओर्स होता है वो है Ag2S. Ag2S रिएक्ट करेगा 4NaCN के साथ और रिएक्ट कर क्या निकाल देगा बेटा? Na2S बाहर निकाल देगा. Na2S और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा किसका? Na Ag और Cn का ट्वाइस. इसको 2 ले लो, बैलेंस हो जाएगा. प्लस बाहर निकल गया आपका Na2S. यहाँ पर देखिए 4 है तो 2 और 2 4 हो गया. नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर सल्फर 1 है, Na2S बाहर चला गया और ये कॉम्प्लेक्स बन गया. ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है Na Ag Cn का ट्वाइस, इस कॉम्प्लेक्स को मोर रिएक्टिव मेटल जिंक से आपने रिएक्ट करा दिया और जैसे ही जिंक से रिएक्ट कराया था, यहाँ 2 ले लो, जिंक ने इसको क्या कर दिया बेटा? रिप्लेस कर दिया. तो रिप्लेस से ये क्या बन गया था? 2Na. यहाँ बन गया आपका जिंक, तो Na2 कर दो अब, Na2 और Cn का क्या हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा. ये कॉम्प्लेक्स बन गया. प्लस ये आपका Ag बार चला गया इन फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन. ये क्या हो गया? बाहर चला गया. तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपका वो है साइनाइड प्रोसेस, जिसमें हमने क्या किया? NaCN का यूज किया. जनरली जो NaCN यूज होता है वो O2 की प्रेजेंस में होता है. तो ये तो आपके पास एक सिंपलेट रिएक्शन थी. अगर इसको आपको प्रॉपरली लिखना है, ये भी सही है वैसे, पर प्रॉपरली लिखोगे तो आप क्या लिखोगे इसको? Ag2S रिएक्ट विद NaCN इन प्रेजेंस ऑफ O2. रिएक्शन में O2 बाहर क्या जाएगा? सल्फर के साथ O4 बन गया, तो Na2S की जगह Na2SO4 बाहर चला गया. बाकी सेम. तो देखो कॉम्प्लेक्स ये का ये 2Na Ag Cn का ट्वाइस प्लस आपका इजेक्ट हो गया Na2SO4. प्राप्त हुआ कॉम्प्लेक्स अगेन रिएक्ट करेगा किससे? जिंक से. ये कॉम्प्लेक्स बना देगा और क्या बन जाएगी आपकी? Ag आउट हो जाएगा, Ag बाहर चला जाएगा. तो देखो यही वापस Na2 2Na Ag Cn का ट्वाइस रिएक्ट विथ किससे करेगा? जिंक. मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगी. तो इससे बन गया आपका Na2 Zn Cn का 4 और यहां प्राप्त हो गया आपका क्या? Ag 2Ag इन फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन. ये इसकी एक सिंपल रिएक्शन होगी, ये O2 की प्रेजेंस में होगी. जनरली जो सोना और चांदी होता है, Ag और Au होता है, ये कैसा होता है बेटा? नेटिव फॉर्म में होता है, फ्री स्टेट में होता है. तो इसकी आयनिक रिएक्शन भी हर बच्चे को पता हो. तो देखो चांदी है वो नेटिव फॉर्म में होगी Ag, तो ये रिएक्ट करेगा साइनाइड से, ठीक है, आयन से. तो इसको ले लो आप 4, इसको ले लो 8 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड O2, ठीक है. इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो Ag अपना कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है. तो Ag अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा Ag Cn का ट्वाइस, यहां ले लो 4, बैलेंस हो गया 4Ag
4Ag, 8 साइनाइड 8 साइनाइड। अब क्या होगा, यहां पर जो OH है ये OH, इस नेगेटिव आयन को ये गेन कर लेंगे और 4OH माइनस बाहर चला जाएगा, 4OH माइनस कहां चला जाएगा, बाहर। नेक्स्ट बना हुआ कॉम्प्लेक्स AgCN का ट्वाइस 4 ले लो, रिएक्ट करेगा जिंक मेटल के साथ, इस पे चार्ज होता है 1, इस पे चार्ज 2, तो इसको कम ले लो। नेक्स्ट ये मेटल इसको क्या करेगी, रिप्लेस करेगी, तो इसका कॉम्प्लेक्स बन गया जिंक Cn का 4 बैलेंसिंग 2 प्लस बाहर आ जाएगा आपका 4Ag इन फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। और देखो ये जो प्रिसिपिटेशन की फॉर्म में आपको बन रहा है, इसी प्रोसेस को आप कहते हो सीमेंटाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहोगे, सीमेंटाइजेशन। ये प्रोसेस हो गया आपका सीमेंटाइजेशन। पूछ सकता है व्हाट इज सीमेंटाइजेशन, व्हाट इज हाइड्रोमेटलर्जी। तो देखो जो साइनाइड प्रोसेस क्यों बोला बेटा, हर किसी रिएक्शन में साइनाइड से रिएक्ट हो रहा है, इसलिए साइनाइड प्रोसेस। ये इसको डिप्रेशेंट्स के रूप में या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में आ रहा है, तो ये हो गया आपका साइनाइड प्रोसेस। इसी प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं हमेशा वो किसमें, एक्वस मीडिया में बनते हैं, इसीलिए इसी का नाम एक और होता है, इसको बोलते हैं आप हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी भी कहते हैं इसको। और इस प्रोसेस में क्या होगा, जो Ag और Au आपको ऑब्टेन होगा वो किसमें होगा, प्रिसिपिटेशन की फॉर्म में आपको ऑब्टेन होगा, और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं हम, सीमेंटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम, ये आपके सिल्वर की सारी रिएक्शन होगी। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड तो हमेशा नेटिव फॉर्म में ही होता है, तो Au प्लस रिएक्ट विथ Cn, इसको 4 ले लो, इसको 8 ले लो, बाकी रिएक्शन से प्लस 2H2O प्लस O2। इससे क्या बनेगा बेटा आपका, इससे Ag की जगह देखो ये रिएक्शन चेक कर लो, 4Au Cn का ट्वाइस प्लस 4OH माइनस, इसको वापस ले लो, तो 4Au Cn का ट्वाइस reacted with more active metal zinc, 2 mole of zinc, replace Au and obtain Zn Cn का 4 होल ब्रैकेट के बाद 2 प्लस 4Au आपका प्राप्त होगा इन फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन, जो आपका क्या कहलाएगा, सीमेंटाइजेशन कहलाएगा। तो यहाँ से साइनाइड प्रोसेस आप सीख गए। साइनाइड प्रोसेस इज यूजफुल फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट, it is also known as hydrometallurgy because complex always form in aqueous medium. Next, what is cementization? In cyanide process or hydrometallurgy, gold or silver obtained in form of precipitation. This process is known as cementization. ये आपका साइनाइड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे रिडक्शन के सारे मेथड खत्म हो गए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन मेथड। तो ध्यान से एक एक मेथड को अच्छे से समझने की कोशिश करना। प्यूरिफिकेशन मेथड, नेक्स्ट वन इज प्यूरिफिकेशन। फिफ्थ इज प्यूरिफिकेशन मेथड। और प्यूरिफिकेशन में फर्स्ट इज डिस्टिलेशन, सेकंड इज लिक्वेशन, थर्ड वन इज पुलिंग, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन, फोर्थ को स्टडी करते हैं। आओ, सबसे पहले बेटा कौन सा, सबसे पहला प्रोसेस आपका डिस्टिलेशन। व्हाट इज डिस्टिलेशन? मेटल हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, वेरी लेस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो, वेरी लेस। उन मेटल का आप प्यूरिफिकेशन किससे करते हो? डिस्टिलेशन से। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, फर्स्ट मेटल वर वेपोराइज्ड, ठीक है, आफ्टर देन कूलिंग। ड्यू टू दिस प्योर मेटल ऑप्शन
प्योर मेटल ऑब्टेन इजीली। इस प्रोसेस में जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है उनको पहले वेपोराइज करते हैं, वेपोराइज होकर वो कूल होती है। कूलिंग पर जिनका वेपोराइजेशन पहले हो गया तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट पहले था वो बाहर निकल गई और बाहर निकल के प्योर फेज में आपको ऑब्टेन हो गई। ऐसी मेटल कौन कौन सी हो सकती है? जिंक हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, मरकरी हो सकता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका प्यूरिफिकेशन किससे होता है? डिस्टिलेशन मेथड से होता है। नेक्स्ट, लिक्वेशन मेथड किन के लिए? यूजफुल फॉर मेटल्स हुज मेल्टिंग पॉइंट इज लेस। जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस है तो डिस्टिलेशन, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लेस है तो उनका क्या होगा बेटा? लिक्वेशन होगा। इस प्रोसेस में क्या करते हैं तो देखो, इसमें एक स्लाइडिंग सरफेस होती है ऐसी। इस स्लाइडिंग सरफेस में इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर, और वो भी किसका एटमॉस्फेयर होता है? CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, यहां पर ले लेते हो बेटा इस पर इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल। इस स्लाइडिंग सरफेस में कई होल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होल। उस होल में क्या होगी? स्टे करेगी मेटल आके, इम्प्योर मेटल स्टे करेगी और बाहर कौन निकलेगी? बाहर वही निकल पाएगी जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। तो स्लाइडिंग सरफेस, इनर्ट एटमॉस्फेयर है और हीटिंग हो रही है, यहाँ से हीटिंग हो रही है तो यहाँ से ओर्स इस पर क्या होगा? स्लाइड करेगा। स्लाइड करने पर ओर्स क्या होगा? मेल्ट होगा। तो जहाँ पर ओर्स इसमें गिर जाएगा, यहाँ से मेल्ट कौन होगा? जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो आउट होगा, फिर जिसका मेल्टिंग पॉइंट है आउट होगा। इस तरह से नीचे की तरफ क्या कलेक्ट हो जाएगी? आपकी प्योर मेटल कलेक्ट हो जाएगी और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? लिक्वेशन कहते हैं। मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लेस होता है उनके लिए जो प्रोसेस यूजफुल होगा वो क्या होगा? लिक्वेशन होगा। ऐसी मेटल कौन कौन सी बेटा? लेड है, Pb है, बिस्मथ है, मरकरी भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो Pb होता है, बिस्मथ होता है, इन्हीं के लिए ये क्या होता है? यूजफुल होगा। कैडमियम होता है, ऐसी मेटल्स के लिए क्या होगा? ये यूजफुल होगा जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट, पुलिंग। पुलिंग स्पेशल केस है फॉर कॉपर, फॉर कॉपर। कॉपर मेटल के लिए क्या होता है? ये स्पेशल केस होता है। हम क्या करते हैं? बेसेमर कन्वर्टर से जो आपको कॉपर मिलता है वो होता है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर को आप किस में लेते हो? कॉपर के मेटलर्जी में इसको डिटेल से पढ़ेंगे आज इसको। तो देखो, जो आपके पास क्या होगा यहाँ पर? इम्प्योर कॉपर होगा, उसका आपने एक्वस मीडियम ले लिया, एक्वस कॉपर ले लिया, या इम्प्योर ब्लिस्टर कॉपर ले लिया। इम्प्योर कॉपर लेकर उसमें फ्रेश ग्रीन वुड डाल दिया। यहां पर आपने क्या कर दिया? फ्रेश ग्रीन वुड। फ्रेश ग्रीन वुड होगा तो फ्रेश ग्रीन वुड में से क्या इजेक्ट होगी? ऑक्सीजन इजेक्ट होगी। जनरली जो इस कॉपर में इम्प्योरिटी होती है वो सल्फर की होती है। सल्फर O2 से रिएक्ट करके SO2 वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को इजेक्ट कर देगा, इवॉल्व कर देगा, और इवॉल्व करने से वो मेटल क्या हो जाएगी? प्योर। और यही कहलाता है आपका पुलिंग। तो ये मेटल किसके लिए हो गया? आपका पुलिंग कॉपर के लिए हो गया, जिसमें इम्प्योर मेटल के एक्वस मीडियम को आप एक पोरस में रखते हो, एक पॉट में रखते हो। पॉट में रखकर फ्रेश जो आपकी ग्रीन होगी, फ्रेश ग्रीन वुड को उसमें क्या कर दो? आप डिप कर दो और रोटेट कर दो। डिप और रोटेट करने से उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी। ऑक्सीजन क्या करेगी? इम्प्योरिटी से रिएक्ट करेगी और इम्प्योरिटी को इजेक्ट कर देगी। ये मेथड ओनली यूजफुल फॉर कॉपर, इसको बोलते हैं पुलिंग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन। हमारे कोर्स में ये भी कॉपर में, लेकिन जो जनरली यूज होगा वो कैसे होगा वो सुनो। तो सबसे पहले जो मेटल लोगे बेटा आप, वो एक्वस में होना चाहिए। तो सबसे पहले एक पॉट में जो भी मेटल है उसको आप क्या लोगे? मेटल का एक्वस सॉल्यूशन ले लो, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें ऑलवेज दो रोडें होगी, एक होगा एनोड, एक होगा आपका कैथोड। अब करना क्या है? और इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा, इलेक्ट्रोलाइटिक में हमेशा करंट से इसको हम या एक बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रखो, जब जब तुम सेल पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सेल पढ़ाए जाएंगे। सेल पढ़ेंगे तो लॉन लेंगे। जब भी तुम सेल पढ़ोगे क्या लोगे बेटा? लॉन लोगे। मतलब एनोड हमेशा क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। तो एनोड नेगेटिव होगा, पर इलेक्ट्रोलाइटिक कहीं भी नाम आ गया तो एनोड पॉजिटिव होगा, उल्टा होता है। तो ये प्लस का है, ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड। तो ऑलवेज तीन चीजें ध्यान रखनी है आपको, का कहीं पर भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक चाहे रिडक्शन कर दो, चाहे प्यूरिफिकेशन कर दो, चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, फर्स्ट चीज होगी आपके पास वो होगी एनोड।
नेक्स्ट सेकंड होगी वो होगी आपके पास कैथोड, और थर्ड होगी आपके पास वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट होगा। एनोड हमेशा इम्प्योर मेटल का होता है, इम्प्योर मेटल का। कैथोड हमेशा किसका होगा बेटा, प्योर मेटल का होता है, प्योर मेटल का। और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा आपके पास, एक्वस सॉल्यूशन होगा। अब जैसे चलो कॉपर की बात करते हैं कि फॉर कॉपर मेटलर्जी, तो एनोड क्या होगा, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर कॉपर की रोड होगी। कैथोड प्योर मेटल कॉपर की रोड होगी। और एक्वस सॉल्यूशन किसका होगा, कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन, मींस डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन होगा। तो अब इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में आपने क्या डाल दिया यहाँ पर, कॉपर सल्फेट प्लस डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। एनोड क्या हो गया आपका, इम्प्योर कॉपर हो गया, इम्प्योर कॉपर। यहाँ हो गया आपका पास प्योर कॉपर। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से जो कैथोड पर कलेक्ट होगा आपके पास प्योर मेटल, प्योर मेटल कहाँ कलेक्ट होगी बेटा, कैथोड पर कलेक्ट होगी। और जो इम्प्योरिटीज कलेक्ट होने वाली है वो एनोड के जस्ट नीचे की तरफ बॉल की फॉर्म में कलेक्ट होगी, और उसको बोलते हो आप एनोड मड। क्या बोलते हैं उसको, एनोड मड। क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, व्हाट इज, तो आप कहोगे इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन impurities are collect at the bottom side of anode in form of ball is known as anode mud. In metallurgy of copper, anode mud have impurity of gold, silver, platinum, palladium, tellurium, selenium, sulfur, SO2 etc. ठीक है, दीज इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड एनोड मड इन मेटलर्जी ऑफ कॉपर। ये देखा आपने इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन में। चलो एक बार वापस से इन चार प्रोसेस को देखते हैं, फिर नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन बेटा आपने स्टार्ट किया। प्यूरिफिकेशन में फर्स्ट प्यूरिफिकेशन कौन सा आपका, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड इज यूजफुल फॉर दोज मेटल whose boiling point is very less as zinc, cadmium and mercury. Next, liquefaction method is useful for those metal whose melting point is very less as Pb, bismuth etc. In which process a sliding surface of metal is heated in inert atmosphere of carbon monoxide, and at the sliding surface some porous या some holes are keep in sliding surface in which metal are localized, and metal which melting point is less is eject from hole and collected at the bottom side in form of pure metal. Next, pooling method is useful for copper. In this process, aqueous copper keep in a pot and fresh green wood dip in this pot and stirring. Due to this stirring, oxygen reacted with impurities and impurity out in form of SO2 in form of volatile form. ठीक है, और pure copper is obtained 99.9%. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन में क्या होगा, एनोड होगा हमेशा इम्प्योर मेटल का, कैथोड होगा प्योर मेटल का, इलेक्ट्रोलाइट काम में लोगे। है क्या इस प्रोसेस में, प्योर मेटल ऑब्टेन एट कैथोड, impurities are collect at the bottom side of anode. This is known as anode mud. In metallurgy of copper, कॉपर की मेटलर्जी में क्या क्या, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, टेल्यूरियम, सेलेनियम, SO2, सल्फर, ऐसी सभी इम्प्योरिटीज एनोड मड पर कलेक्ट हो जाती है। ये आपके चार प्यूरिफिकेशन के मेथड खत्म हो गए। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं पांचवा, फिफ्थ है आपका वेपर फेज मेथड। वेपर फेज मेथड, व्हाट इज वेपर फेज मेथड?
वेपर फेज मेथड जो है आपका, ये 2 टाइप का वेरी वेरी मोस्ट है, इसको अच्छे से याद कर लो बेटा, वेरी मोस्ट कहूँगा मैं इसको, वेरी मोस्ट। और ये 2 फॉर्म में होता है, एक होता है इसमें मॉन्ड प्रोसेस, और एक होता है इसमें वान अर्केल प्रोसेस। एक होगा मॉन्ड प्रोसेस और एक होगा वान अर्केल डी बोर प्रोसेस या वान अर्केल प्रोसेस। दिस इज यूजफुल फॉर निकिल, ये किसके लिए यूज होगा? निकिल के लिए। दिस इज यूजफुल फॉर टाइजर बाई, टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड बिस्मथ। तो याद करने का तरीका हो गया टाइजरा बाई, BI, टाइजर बाई। होता क्या बेटा इस मेथड में? सबसे पहले आप क्या करोगे, वेपर फेज मेथड में इम्प्योर मेटल लेते हो, इम्प्योर मेटल को ट्रीटेड कराते हो लिगेंड के साथ या किसी कंपाउंड के साथ, लिगेंड या कह दो कंपाउंड के साथ। कर दिया, करने पर यह बना देगा कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये रिएक्शन किस पे होगी? लोअर टेम्परेचर पर होगी, ध्यान रखना। ये किस पर होगी? लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पर इम्प्योर मेटल को लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना दो, फिर आप टेम्परेचर को बढ़ा दो तो हाई टेम्परेचर कर दो, यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका? वेपोराइज्ड होगा। इस वेपोराइजेशन से ये जो मेटल है ये आपको बन जाएगी प्योर मेटल। क्या बन जाएगी? प्योर मेटल बन जाएगी। यही प्रोसेस कहलाता है आपका वेपर फेज मेथड। तो आप कहोगे इन वेपर फेज मेथड फर्स्ट impure metal reacted with any ligand or compound or substance at lower temperature and form a complex. This complex vaporizes at high temperature. Due to this, impurity eject from d orbitals and pure metal obtained. This process is known as vapor phase method. This is principle of vapor phase method. Next, in Mond process useful for nickel, तो आप कहोगे यहाँ पर रिएक्शन impure nickel react with 4CO and form complex NiCO4 tetracarbonyl nickel, and at high temperature it dissociate again Ni and CO. This is pure metal and this is impure metal. टेम्परेचर यहाँ होगा आपका 330 से 350 केल्विन, यहाँ होगा 450 से 470, 330 330 से 350, तो 350 याद कर लो, 450 तो 350 450, कम और ज़्यादा। होता क्या बेटा देखो, ये डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स है, डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपना लॉन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। 9वें चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे इस बात को। ये अपना लॉन पेयर क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा। लॉन पेयर कहाँ जाएंगे? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में जाकर क्या बना देगा? कॉम्प्लेक्स। जब आपने वेपोराइज किया तो इलेक्ट्रॉन वापस इजेक्ट होगा, एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑर्बिटल से किधर? बाहर की तरफ जाएगा। बाहर की तरफ जाएगा तो इम्प्योरिटीज भी तो वोलेटाइल होगी, और इम्प्योरिटीज वोलेटाइल होने के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी क्या हो जाएगी? उस मेटल से इजेक्ट हो जाएगी। तो ये इम्प्योर क्या बन गया? प्योर बन गया। दिस इज मॉन्ड प्रोसेस। अगला टाइजर बाई में क्या होता है देखो, तो यहां पर मैं अगर बात करूं तो जैसे जर्कोनियम है, वान अर्केल डी बोर में टाइजर बाई ये जो किससे रिएक्ट करता है? हेलोजन से रिएक्ट करता है। जैसे आयोडीन से करेगा, क्लोरीन से करेगा, तो जर्कोनियम रिएक्ट करेगा आयोडीन से और क्या बना देगा? कॉम्प्लेक्स ZrHi4। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? हाई टेम्परेचर पर अगेन Zr+2I2 में डिसोशिएट हो जाएगा। फर्क इतना बेटा, ये जर्कोनियम प्योर था और ये जर्कोनियम कैसा होगा? इम्प्योर होगा। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो इसका हाई टेम्परेचर होता है लगभग 870 केल्विन के लगभग होगा, और इसका होगा लगभग 1800 से 1900 केल्विन। तो लोअर, उससे तो लोअर ही है, उससे तो लोअर ही है। लोअर टेम्परेचर पर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई टेम्परेचर पर वेपोराइज्ड होगा, प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं तो टाइटेनियम की रिएक्शन करा दो 2I2 के साथ या क्लोरीन के साथ करा दो, यहाँ बन जाएगा आपका TiI4। हाई टेम्परेचर पर टाइटेनियम +2I2, ये आपका प्योर बन गया,
ये आपका इम्प्योर हो गया, टेम्परेचर 500 से 600 केल्विन, और यहाँ पर तो इतना ही रहेगा 1700 से 1800 केल्विन। ये कहलाता है आपका वान अर्केल डी बोर प्रोसेस। तो देखो अगेन बात करते हैं, वेपर फेज मेथड में क्या होता है, लोअर टेम्परेचर पर कोई मेटल लिगेंड के साथ या सब्सटेंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है। कॉम्प्लेक्स हाई टेम्परेचर पर कैसा हो जाता है बेटा, वोलेटाइल, इंप्योरिटीज इजेक्ट हो जाती है और मेटल कैसी प्योर हो जाएगी। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ वेपर फेज मेथड। Mond process is useful for nickel metal. In this process, at 350 Kelvin, nickel reacted with CO and form tetracarbonyl nickel. At 450 Kelvin, this complex is vaporized. Due to this, impurities are also volatile and eject from d orbitals of metal. So impure metal convert in pure metal. This is Mond process. In Van Arkel de Boer process, useful for Tizer by titanium, zirconium and bismuth. In this process, titanium, zirconium and bismuth reacted with halogen at lower temperature and form complex. This complex heated at high temperature and form of pure metal. This is Van Arkel de Boer process. Now next fifth process, again most वेपर फेज मेथड एक तो बहुत मोस्ट है बेटा, एक जो अगला अब स्टार्ट होगा कौन सा, सिक्स्थ, ये आपका जोन रिफाइनिंग या कह दो जॉन प्यूरिफिकेशन। ये हो गया आपका जॉन प्यूरिफिकेशन। जॉन रिफाइनिंग या जॉन प्यूरिफिकेशन क्या होगा, प्योरेस्ट मेटल ऑब्टेन करने का प्रोसेस है। प्योरेस्ट मेटल, सबसे ज़्यादा जो प्योर मेटल है वो इससे बनती है। कौन कौन सी, सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो किसके लिए यूज आता है ये, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए यूजफुल होता है। प्योरेस्ट मेटल प्राप्त करने का मेथड क्या करते हैं इसको, तो देखो क्या करते हैं, जो आपके पास मोल्टन मेटल होगी, मोल्टन मेटल आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद ही तो मोल्ट ही, तो मोल्टन मेटल या मेल्टिंग कह दो आप, मेल्ट कह दो, मेल्ट मेटल, क्योंकि जब आप क्या करोगे किसी मेटल को हीटेड कर दोगे तो मोल्टन तो हो ही जाएगी या मेल्ट हो जाएगी। तो मेल्ट जो मेटल है उसको आप कूलिंग करते हो, क्या करेंगे, उसकी कूलिंग करोगे। मोल्टन मेटल्स को जब कूल करते हो तो कूलिंग करने से जो प्योर मेटल है, प्योर मेटल आर crystallized and impurities are collect in molten zone। impurities are collect molten zone। ये प्रोसेस होता है आपका जोन रिफाइनिंग। करते क्या है देखो, तो जोन रिफाइनिंग में आपके पास क्या होगा, जैसे ये इम्प्योर मेटल की रोड है, इम्प्योर मेटल की क्या हो गई आपके पास, रोड हो गई है, इसको आपने गर्म किया, इम्प्योर मेटल की रोड है। इसको एक आपका जो ये आपकी क्या होगी, एक फर्नेस हो गई, भट्टी हो गई, ठीक है। ये आपके पास होगा एक यू कह दो रोटेटरी फिलामेंट, ठीक है, रोटेटरी फिलामेंट हो गया, या यूं कह सकते हो रोटेटरी फर्नेस। उस रोटेटरी फर्नेस में अंदर की तरफ हीटिंग रहती है, इसमें ये हीटिंग चल रही है, यहाँ पर ये हो रही है आपके पास क्या, हीटिंग। इस रोटेशनरी फिलामेंट में आपने क्या कर दिया, इम्प्योर मेटल को शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने से ये मेटल क्या होगी, मेल्ट होगी, फिर इसको कूल करेंगे। तो जैसे ही कूलिंग करोगे इसमें वेरियस जोन बन जाएंगे, तभी तो इसका नाम क्या है, जोन रिफाइनिंग। तो एक तरफ जो जोन बनेगा वो होगा आपका क्रिस्टलाइन जोन।
दूसरी तरफ जो जोन बनेगा आपका वो होगा मोल्टन जोन, मोल्टन जोन, और बीच में उसकी क्या होगी, बाउंड्री होगी। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन जोन में हमेशा क्या कलेक्ट होगा, प्योर मेटल कलेक्ट होगी, प्योर मेटल। और मोल्टिंग जोन में क्या कलेक्ट होगा आपका, इम्प्योर मेटल कह दो या इम्प्योरिटी कह दो, इम्प्योरिटीज आर कलेक्ट, इम्प्योरिटीज कलेक्ट होगी। और कैसे कलेक्ट होगी, जैसे देखो ये मेटेलिक सरफेस है, इसमें इम्प्योरिटीज जैसे इस तरफ तो प्योर सब्सटेंस कलेक्ट हो गया, इस तरफ इम्प्योरिटीज ऐसे कलेक्ट हो जाएगी, जिसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको ब्रोक करके और इसको फेंक सकते हो। ये ऐसे कलेक्ट होगी जिसको यहाँ से आप डिसोशिएट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ठीक है, दिस प्रोसेस इज जोन रिफाइनिंग और जोन प्यूरिफिकेशन। तो व्हाट इज जोन रिफाइनिंग, दिस इज प्योरेस्ट मेटल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल। नेक्स्ट, एज सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट, इस प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है, तो मेल्टेड या यूं कह दो आप, मेल्ट मेटल वर कूल रैपिडली। ड्यू टू दिस प्योर मेटल आर क्रिस्टलाइज या प्योर मेटल crystallize first and impurities are collected molten zone. This is principle of zone refining. In this method, a impure metallic plate keep in rotationary filament or connected with rotatory filament. Due to this plate were heated, and after heating then it will cool. Then pure substance collect at crystalline zone and impurities are collect in molten zone. So impurities and pure metals are obtained separately. This process is known as zone refining. This is zone refining. ये दोस्तों हमने प्यूरिफिकेशन के 5 से 6 स्टेप आपने पढ़े। अगला स्टेप नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। स्टे होम, बी सेफ एंड स्टडी कंटिन्यूसली। थैंक यू, नमस्कार।